आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप लोग को ट्रायंगल से रिलेटेड पुनः कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपको बच्चों, सो दैट द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थ्री एल्टीट्यूड्स। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल की, इट इज टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स यानी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। इन क्लोज्ड फिगर टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड क्या होता है, पेरीमीटर। तो इसमें अच्छा एल्टीट्यूड्स क्या होता है। तो एल्टीट्यूड्स होता है कि एक ट्रायंगल में कोई भी वर्टेक्स से ठीक उसके सामने अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल में कोई भी तीन वर्टेक्स होंगे, तीनों वर्टेक्स में से प्रत्येक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द फिगर। ए बी सी, सी हो गया। यहां से इस पर परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया। देखिए गिवन ए बी सी is a triangle in which AL perpendicular BC, comma BM perpendicular AC and CN परपेंडिकुलर AB। तीन गो एल्टीट्यूड हो गया। जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, चूंकि एल्टीट्यूड होता क्या है, तो इट इज ए लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड होता है, विच ड्रॉन परपेंडिकुलरली फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। अब जो है प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन एंड सी एन। यहां सी एन था ना, सी एन परपेंडिकुलर ए बी था, यहां ग्रेटर देन ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन। यही करना है, ठीक है। अब चलिए प्रूफ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल hypotenuse is a longest side। हाइपोटेनस जो होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा भुजा होता है हिंदी में, या लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि देखिए तो सो
इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में चल रहे हैं? ए एल बी में कौन हो जाएगा? ए बी ग्रेटर एल होगा कि नहीं? इक्वेशन 1। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं किस में? बी एम सी। वी एम सी क्या हो जाएगा बच्चों? तो 90 डिग्री कहां पर बन रहा है? एम पर। तो एम के अपोजिट जो हैगा वीसी हाइपोटेनस का काम करेगा, और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो बीसी जो हो जाएगा बीएम से बड़ा होगा। ऐसे सीएम से ही बड़ा होगा, लेकिन हमको क्या दिखाना है? बीसी, और हमको परपेंडिकुलर से मतलब है। तो वीसी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? वीएम। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल अब किस में चलेंगे? देखो सी एन ए है कि नहीं? देखिए यहां पर ए भी क्या है? 90 है। यहां पर ए भी क्या है? 90 बन रहा है। तो सी एन ए, तो एन के सामने कौन? ए सी। ए सी क्या होगा? हाइपोटेनस। तो ए सी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन क्या? एल्टीट्यूड कौन हो रहा है उसमें? सी एन ए ट्रायंगल में सी एन जो है के पास कितना बन रहा है? 90। तो हाइपोटेनस के सामने एसी क्या होगा? सबसे बड़ा। तो एसी ग्रेटर देन कौन लिख सकते हैं? सी एन लिख सकते हैं। कोई डाउट? अब क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या होगा? ए एल बी एम और सी एन। ए एल यहां देखो सेकंड में बी एम और प्लस सी एन। इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी ए सी ग्रेटर देन हो गया ए एल बी एम प्लस सी एन। प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट? प्रूव्ड हो गया कि नहीं? ए बी सी और ए सी, और उसमें परपेंडिकुलर कौन था? ए एल बी एम और सी एन। उससे बड़ा हो गया कि नहीं? एक ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है तीनों एल्टीट्यूड के सम से बड़ा हो गया कि नहीं? यही तो कह रहा था। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स 3 एल्टीट्यूड। तो तीनों एल्टीट्यूड के सम से बड़ा हो गया। यहां से यहां तक क्या है? सम है। यहां से यहां तक कुछ ही है, पेरीमीटर है। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रूव दैट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। मीडियन। अब मीडियन क्या होता है बच्चों? तो मीडियन होता है इट इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइन
मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू अपोजिट वर्टेक्स। एक ट्रायंगल है तो उसके मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ देना है, दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल। फिर से सुने, मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? तो इन ट्रायंगल इट इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू अपोजिट वर्टेक्स। तो सबसे पहले पिक्चर ड्रॉ करें। मिड पॉइंट हुआ, हेयर डी इज ए मिड पॉइंट, है कि नहीं? तो ए वाला बी डी और डी सी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। बी डी और डी सी जो हो जाएगा बच्चों बराबर होगा, क्योंकि मीडियन का डिफिनेशन होता है कि इट इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू अपोजिट वर्टेक्स। तो बी डी और डी सी क्या हो जाएगा? बराबर। तो कह रहा है कि दो साइड यानी ए बी प्लस ए सी करेंगे तो ए डी का दुगना होना चाहिए, यही सिद्ध करने कह रहा है। ठीक है, तो चलिए गिवन सबसे पहले लिखिए। गिवन ए बी सी is a triangle in which AD is a median. AD is a median of साइड किसका? बीसी का। एडी जो है किसका है? बीसी का। बीसी का मीडियन हुआ, है कि नहीं? अब चलिए प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ सम ऑफ एनी टू साइड्स, तो मीडियन डाला गया बीसी पर, तो रेस्ट टू साइड कौन बचा? ए बी और ए सी। तो चलिए ए बी प्लस ए सी जो कह रहा है दुगना कह रहा है 2AD। देखिए जितना भी बढ़िया बढ़िया जो सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सवाल है, वो सारा कंसेप्ट वाला सवाल मैं आपको चैनल पर बता दे रहा हूं बच्चों। और इतना यदि आपके माइंड में सेटअप हो गया तो समझिए कि एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट आप लाइफ में कहलाएंगे, है ना? तो चलिए कैसे सिद्ध होगा, है ना? ए बी प्लस ए सी, देखो यार ए बी और ए सी को हमको जोड़ना है, तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल में याद कीजिए कॉन्सेप्ट कि एक साइड को हम लोग क्या करते थे? बढ़ाते थे। तो यहां पर जो मीडियन है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं? आगे तक बढ़ा रहे हैं। और इसको यहां से यहां तक ऐसे जोड़ देंगे, ई हो जाएगा, ई हो गया, ठीक ना? कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन। प्रोड्यूस AD up to E such that AD बराबर D and join CE। कोई डाउट? यानी इसको इसके बराबर हमने लिया,
और ACCE ज्वाइन करेंगे तो बड़ा सा साइड मिल रहा है, क्योंकि बड़ा करना था ना, AB और AC दोनों जोड़ना है। तो हमने क्या किया कि AD को आगे तक बढ़ा दिया, इसमें E वाला ट्रायंगल और इसमें, ये दोनों में क्या करेंगे, कन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बच्चों, कन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। तो चलो एक ट्रायंगल लेते हैं ABD, तो इधर से CED लेना होगा, चाहे ले लो ADB प्रूफ। इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB, थोड़ा B बढ़िया से लिख दें, ADB एंड ट्रायंगल EDC। देखिए यहां पर आपको क्या है, BD किसके बराबर है, DC के, BD चाहे DB बराबर DC, DB बराबर DC, ड्यू टू मिड पॉइंट डी मिड पॉइंट है ना, चूंकि मेडियन इसको काचे किया था, बांटा था। डी जो है यहां पर डी कर जो, डी इस ऐसे पूरा मिटा देता हूं, बढ़िया से लिख देता हूं, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC, बढ़िया से लिखा गया ये लैंग्वेज। अब चलिए AD बराबर DE, AD बराबर D बाय कंस्ट्रक्शन, है कि नहीं, AD D के बराबर, देखो यहां लिया गया था कंस्ट्रक्शन से। अच्छा, और E देखिए, A वाला एंगल, A वाला एंगल दोनों बराबर होगा ADB, एंगल ADB बराबर एंगल EDC, EDC किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोई डाउट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। देखो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता तो आमने सामने का कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। तो सोचो साइड एंगल साइड, इसमें भी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है कि नहीं। इसलिए ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल EDC। कोई डाउट। अब सोचो अगर E एंगल 1 है तो A भी एंगल क्या हो जाएगा, 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर A एंगल 1 है तो A भी एंगल क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर E एंगल क्या है, 2 है, E एंगल भी क्या हो जाएगा, 2। आई तो आमने सामने, E क्या हो जाएगा, E दोनों बराबर होगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए सिंपलिसिटी से तो
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी या सी बाई सीपीसीटी बाई सीपीसीटी, है कि नहीं। अब देखो, अब क्या, ए बी बराबर सी। अगर अब हम क्या करते हैं बच्चों कि एक बड़का ट्रायंगल में, किसमें, बड़ा ट्रायंगल में हमको तो करना था सम ऑफ एनी टू साइड्स, तो बड़ा ट्रायंगल ए डी, अच्छा सॉरी ए सी प्लस क्या करेंगे सीई। अगर हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे ए ई सी, चाहे ए सी ई, है ना। अच्छा, और एक चीज कि ए ई जो है सबसे बड़ा साइड होगा, ए ई जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। ये कैसे दिखावेंगे, कैसे दिखावेंगे कि सबसे बड़ा साइड हो गया। तो सबसे बड़ा साइड दिखाने के लिए क्या करेंगे, चाहे यहां पर हम लेंगे, क्योंकि इस पार्ट में, इस पार्ट को हमने क्या किया है, बढ़ा करके क्या किया है, जोड़ा है। तो हम लोग जानते हैं द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो पेज पलट देता हूं, we have, चाहे we know that the sum of two sides of a triangle is greater than थर्ड साइड। तो देखिए कि दो गो साइड मान लो कि हम ले रहे हैं ए सी और क्या ले रहे हैं, ए सी और कौन ले रहे हैं, सीई। तो दो गो साइड हो रहा है तो ए सी प्लस सीई, ए सी प्लस सीई, यानी ए सी प्लस क्या करेंगे सीई। तो ग्रेटर देन का हो जाएगा ए ई हो जाएगा। देख लीजिए बार बार एक बड़ा वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं, ए सी ई, ए सी ई, एक साइड हो रहा है ए सी और एक साइड हो रहा है सीई, और सबसे बड़ा देखिए नजर आ रहा है कौन, ए ई। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ए सी प्लस सी बराबर का हो जाएगा ए ई, और ए डी और डीई दोनों क्या है, बराबर है, ए डी और डीई। चलिए, तो ए सी प्लस सी ग्रेटर देन का हो गया ए ई। अब देखिए ए सी सीई जो है पिछले, सीई किसके बराबर सिद्ध करल है, ए बी के बराबर। तो सी के जगह पर ए बी ले सकते हैं, सी के जगह पर हम सी के जगह पर हम ए बी ले सकते हैं, और ए को क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डीई। यहां पर चूंकि सी बराबर ए बी एभव प्रूफ है, एभव में प्रूव्ड है, ठीक है। और ए बराबर ए डी ए डी प्लस डीई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सजाओ, ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं, ए सी
और एडी, डी को क्या लिख सकते हैं, एडी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन एडी बराबर डी लिया हुआ था। तो देखिए तो क्या हो गया, इसलिए ए बी प्लस जो ए सी हुआ दुगना एडी हो गया कि नहीं, प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट? समझ में आ गया? चलिए, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स थ्री मेडियंस। कह रहा है प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स थ्री मेडियंस। एक पिक्चर बनाता हूं। ए बी सी, एक यहां से ले लेता हूं, डी, एक इस पर ले लेता हूं, ई, एफ। ठीक है, गिवन ए बी सी इज ए triangle in which AD, BE and CF are three medians on corresponding side BC, AC एंड AB। देखिए वर्टेक्स ए का जो मीडियन लेंगे तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन आएगा, BC आएगा। और बी के लिए जो मीडियन आएगा वो कौन होगा, उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग उसके संगत कौन आ जाएगा, AC। और सी वर्टेक्स से जो मिड पॉइंट डालेंगे वो कहां हो जाएगा, AB पर। तो इस अपना दिखा दिया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में कौन हो जाएगा, AB जोड़ BC जोड़ AC। वो ग्रेटर क्या कह रहा है, मीडियन। तो मीडियन था AD प्लस VE प्लस CF, यही तो कह रहा है। अभी हम पिछले क्लास में पढ़े हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन, अभी पढ़े है कि नहीं। तो यहां पर जो है प्रूफ में चलेंगे। वी नो दैट द सम of two sides of a triangle is greater than twice the median। The sum of two sides of a triangle is greater than twice the median drawn to third side।
तो देखिए, तो जब ए बी और ए सी जोड़ेंगे, ए बी और ए सी जोड़ेंगे तो थर्ड साइड कौन आएगा? बी सी, और बी सी पर मीडियन कौन है? ए डी। उसी तरह से जब बी सी और ए सी लेंगे तब मीडियन कौन हो जाएगा? सी एफ। और ए सी और बी सी लेंगे तब मीडियन कौन होगा? बीई। तो यहां पर देखिए, ए बी प्लस ए सी जो होगा, तो ए बी ए सी लेंगे तब मीडियन कौन होगा? ए डी। तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन का हो जाएगा? 2AD फर्स्ट। सेकंड कौन होगा? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी तो ग्रेटर देन कौन होगा? एक साइड लिया ए बी और बी सी, तो तीसरा पर मीडियन कौन हो रहा है? बीई। तो 2BE हो जाएगा। ई हो गया इक्वेशन 2। एंड अब चलो BC प्लस AC लेते हैं। BC प्लस AC, तो BC और AC जब दो साइड लेते हैं तो तीसरा साइड कौन बचा? AB। AB पर मीडियन कौन है? CF। तो दुगना CF हो जाएगा। ई हो गया थर्ड। अब तीनों को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। पहला क्या था? ए बी प्लस ए सी था। दूसरा क्या था? ए बी प्लस बी सी था। ए बी ए सी था, ए बी बी सी था। पहले दो को जोड़ते हैं, फिर तीसरा का ले लेंगे। यानी ए बी प्लस ए सी था, दूसरा था ए बी प्लस बी सी था, दूसरा। तीसरा क्या था? बी सी प्लस ए सी था। तो इधर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन में कौन कौन होगा? तो 2AD प्लस 2BE और प्लस 2CF। देख लीजिए, दिखा भी देता हूं। 2AD, 2BE और 2CF, यही तो उधर जोड़ा हूं, है कि नहीं? अब देखो यहां क्या हो गया? 2AB आ रहा है, 2BC आ रहा है और 2AC आ रहा, 2AC आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन 2 कॉमन लो, AD BE CF। यहां भी 2 कॉमन लीजिए, 2AB BC AC, 2AD BE CF। 2 से 2 कैंसिल, इसलिए AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन का हो गया? AD BE CF। ये तीनों क्या था? सम ऑफ मीडियन। ये क्या है? ये क्या हो गया? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ग्रेटर हो गया द सम ऑफ
इट्स थ्री मेडियंस। प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट कह रहा है प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। एक इक्वालेटरल ट्रायंगल है बच्चों, और उसका जो मीडियन लेंगे, है ना, उस सारा का सारा क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वालेटरल ट्रायंगल में मीडियंस जो हैं सारा इक्वल्स होते हैं। इसको सिद्ध करना है। चलिए ए बी सी, ए हो गया, एक यहां डाला, मान लो कि यहां डी है, यहां ई, यहां एफ लिया, ठीक है। गिवन ए बी सी is an equilateral triangle। ए बी से क्या है बच्चों? इक्वालेटरल ट्रायंगल है। इन विच जिसमें ए बी, बी सी और ए सी तीनों क्या रहेगा? बराबर तो रहेगा ही। एंड दियर मीडियंस क्या है? मीडियंस आर कौन कौन है? ए डी, बीई एंड सी एफ। ये तीनों उसका मीडियंस है। एडी जो मीडियन है बीसी पर, और बी जो है एसी, और सी एफ जो है ए बी पर। अब चलिए हमको कह रहा है टू प्रूव ए डी बराबर क्या कह रहा है? बीई बराबर सी एफ, यही कह रहा बच्चों। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर ए बी, बी सी और ए सी तीनों अगर बराबर है प्रूफ में, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसको हम मान लीजिए तीनों को ए यूनिट। क्या मान लिए बच्चों? ए यूनिट। तो बी डी देन सोचो, यहां से यहां भी ए हो जाएगा, यहां से यहां भी ए हो जाएगा, और यहां से यहां भी ए हो जाएगा। है कि नहीं? तो एक चीज हम बता दें आपको, बी डी, डी सी, ई सी, ई ए एफ,
वी एफ, ये सब किसके बराबर होगा? a/2 हो सकता है, क्योंकि डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी है तो ये a/2, ये भी a/2, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यहां भी तो a/2 a/2, ये सारा चीज क्या हो गया। अब हम चलते हैं किसी में बच्चों से, देख लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल, यहां से चले ई, बी ई सी, बी ई सी, बी ई सी। तो देखिए, तो यहां से यहां ई एंगल, ये एंगल, ये पूरा लगता है 60 डिग्री, ये भी क्या होगा 60 डिग्री होता है। ईच एंगल ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, सिद्ध किया हूं लेक्चर में, पीछे जाइए और एक एक लेक्चर को देखिए, आपका ब्रेन जो है बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि आपको सारा चीज एकदम सिखाया हुआ है। तो एक हम लिए हैं ए डी बी, आए वो लिए हैं बी ई सी, तो बी और सी दोनों क्या है, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना 60 डिग्री, चाहे ऐसे कर सकते हैं, each इक्वल टू 60 डिग्री, है कि नहीं। अब देखो ए बी किसके बराबर हो रहा है, ए बी जो है ए बी और बी सी दोनों का हो रहा है बराबर, ए बी बराबर वी सी, बाय डिफिनेशन ऑफ क्या चीज, इक्वाई लेटरल ट्रायंगल। चलो साइड एगो एंगल आ गया, अब क्या, अब देखिए BD जो है, BD यहां पर देखो तो CE बराबर हो रहा है, अरे यार BD भी, D भी मिड पॉइंट ऑफ BC है, E भी मिड पॉइंट ऑफ, और AA बराबर है, तो BD और C देखिए यहां पर आपका सारा दिया हुआ है, लिखा हुआ कंसेप्ट दिए हुए हैं कि BD भी a/2 होगा, यहां पर जगह मिल जाएगा, बट BD इक्वल टू, BD बराबर CE, ईच a/2, दोनों क्या है a/2 के बराबर है ईच। देखिए चूंकि E भी मिड पॉइंट इसका, तो ये भी a/2, तो ये भी a/2। अब देखो साइड, ये देखिए साइड, बीच में एंगल 60 डिग्री, साइड एंगल साइड, इसमें चलिए साइड एंगल साइड आ गया कि नहीं, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया, कैंग्रुएंस हो गया। अब चलो इसको इधर करता हूं, जगह मिलने पर पास दिया ही जाता है, यहां पर ईच a/2 है, इसलिए ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BC किससे, बाय साइड एंगल साइड। क्लियर। तो जब साइड एंगल साइड ए हो गया
तो क्यों नहीं, AD B के बराबर हो जाएगा, इसलिए AD बराबर B। कोई दिक्कत? बाई CP/CT, बाई CP/CT। फिर लिख सकते हैं इसमें सिमिलरली, सिमिलरली we can prove VECF, है कि नहीं, और ADCF, AD बराबर CF। हो गया? कहीं से कोई डाउट? जब एक गोल लेकर के दो गो ट्रायंगल दिखा दिया, फिर उसी तरह से दो गो ट्रायंगल में चलते। जैसे एक ट्रायंगल हमने चला ADB और चला BEC में, उसी तरह से अगर हम चलते किस में, तो ADC और किस में चलते, CFB में, ADC और CFB में, तो ADCF के बराबर होता है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों आप समझ में आ गया होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें मीडियंस जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट सवाल, इफ द altitudes from one vertex of a triangle bisects the opposite side। एक ट्रायंगल है, ठीक है, लिया मैंने ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल लिया, कह रहा है कि एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड हम क्या जानते हैं कि ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन फॉल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एल्टीट्यूड ऑफ गिवन ट्रायंगल। इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो चलिए हम यहां वर्टेक्स यहां लिए हैं, इसको वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं हम लोग, ले लिया। इफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अच्छा, ई बराबर भी कह रहा है, बाइसेक्ट भी करे कह रहा है। तो सबसे पहले गिवन in triangle ABC AL perpendicular VC and क्या करता है, चाहे ऐसे कर दें, such that LB बराबर LC। देखिए कह रहा कि एल्टीट्यूड जो है वन वर्टेक्स लेना है, और वन वर्टेक्स से एल्टीट्यूड को क्या करना है, किसी साइड पर, चूंकि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर फॉल होता है उसी को तो एल्टीट्यूड कहते हैं। तो वर्टेक्स यहां पर हमने ए लिया और ए के सामने कौन है साइड, BC, उस पर हम परपेंडिकुलर लिखा रहा कि बाइसेक्ट भी करता है। एल्टीट्यूड जो है जो साइड पर फॉल कर रहा वहां बाइसेक्ट भी करता है, यानी LB किसके बराबर रहा होगा, LC के बराबर। अब चलिए तो कहता है प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ओ, यानी सिद्ध करना है AB बराबर AC। टू प्रूफ triangle ABC is an isosceles
लेस, है कि नहीं, या ए बी बराबर ए सी, यही तो सिद्ध करना है। एक ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ए बी और ए सी दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है, यानी इसको बराबर इसको कर देना है कि नहीं। ये तो लाइन एगो ड्रॉ किए थे एल बी, क्योंकि जब बाइसेक्ट किया था जितना ई उतना ही ई, इसलिए एक एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहां पर, ठीक है। चलिए प्रूफ की दुनिया में चलते हैं। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए एल बी and triangle ALC, ALB बराबर क्या है, ALC ईच क्या है 90 डिग्री। चूंकि एल्टीट्यूड जो होता है किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर फॉल करता है दमाई से, है कि नहीं, परपेंडिकुलर, यहां भी 90 बनेगा। लेकिन एक बात और कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर फॉल करता है इक्वल भाग में बांटता, बाइसेक्ट करता, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल भाग में बांटना, यानी एल बी बराबर एल सी क्या है, गिवन है। अच्छा, ए एल दोनों क्या हो गया, ए एल बराबर ए एल कॉमन, एल भी लिख सकते थे, एल ए कॉमन। तो ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों, ए एल बी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए एल सी। तो जब दो को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, ई 90 90 के बराबर, ई इसके बराबर, ई दोनों में कॉमन, तो ए यही तो बराबर होगा, इसलिए ए बी बराबर ए सी बाई सी पी सी टी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। अभी जस्ट बनाए वैसा ही है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, लेकिन कह रहा है कि जो ऊपर में जो एंगल है उसका बाइसेक्टर मैंने दो इक्वल भाग में बांट रहा, एंगल को ही एंगल बाइसेक्टर यहां हो रहा है। और एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, एक लाइन सेगमेंट जो होता है किसी भी एंगल को दो इक्वल भाग में बांट देता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। समद्विभाजक कोण, दो इक्वल भाग में बांटना। चलिए ए बी सी है, इसको आइसोसेलेस दिखाना है। एक तो ये भी एक रहा होगा, क्या बाइसेक्टर है? अरे ई जो है ना, एडी जो है एक बाइसेक्टर है, यही तो कह रहा है। बाइसेक्ट द बेस, यानी इसको ही बाइसेक्ट करा है, जो ई रहा होगा वही ई रहा होगा। तो चलो एक साइड लेंथ तो मिल रहा है, साइड ए भी साइड हो रहा है, आई एंगल हो रहा है, एंगल अलग है,
तो कोई प्रॉपर्टी तो नहीं आ रहा है कॉन्ग्रुएंसी का, यहां पर कोई बात नहीं बन रहा है, यहां पर बात नहीं बन रहा है। कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग 5 गो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक ट्रायंगल का यदि ऑल साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट। आरएचएस वाला भी नहीं लग रहा है। साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल का 2 साइड उसके बीच का एंगल, दूसरे ट्रायंगल का 2 साइड, वो भी नहीं लग रहा है। तो मामला तो बहुत पेचीदा है। बच्चों के मन में आ रहा है कि कोई तो यहां पर लग नहीं रहा है। तो जब कॉन्ग्रुएंसी का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगे, कोई गुण नहीं आवे, तो कुछ न कुछ इसके साथ खेला खेलेंगे। खेला क्या खेलेंगे? तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। ट्रायंगल में इस समय कंस्ट्रक्शन खेला खेलना हुआ, ठीक है कि नहीं? तो क्या कंस्ट्रक्शन कर दें कि हम इसको सिद्ध हो जाए? तो चलिए सबसे पहले जो लैंग्वेज है, जो है गिवन क्या है, लाना क्या है, उसको पहले लिख देते हैं बढ़िया से। गिवन ABC is a triangle in which AD is bisector of angle A. Also bisect BC। इन्हें कहा है एक जो है बाइसेक्टर जो है एंगल ए को ही बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट किसको कहता है? बेस को ही बाइसेक्ट करता है। तो दिखाना है कि ये ट्रायंगल जो है एबीसी जो ट्रायंगल है वो क्या है? आइसोसेलेस है। टू प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC is an isosceles, या क्या कर सकते हैं? AB बराबर AC दिखा देंगे, बात बराबर होगा। चलिए सिद्ध करने के लिए एक ट्रायंगल बनाना होगा। बढ़ाता हूं इसको, पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं कि डी थोड़ा साइड में रहे। इसको हम बढ़ाते हैं यहां से, और डी था यहां, और इसको हम क्या करते हैं यहां से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसी भी थोड़ा सा देखने, इसको इस साइड कर देते हैं, अच्छा लगे जरा। देखिए प्रूफ में प्रोड्यूस AD up to E such that AD बराबर DE एंड ज्वाइन CE कर दीजिए। कोई डाउट? जो ट्वाइस द मीडियन वाला बनाए थे,
यानी इसको हम क्या किए, इसके बराबर लिए, ये न किए। अब चलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आ रहा है एंगल, और ई हो जाएगा एंगल। एक ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल एंगल हो जाएगा, इस साइड साइड हो जाएगा, और ये भी साइड हो जाएगा, क्योंकि एडी हम किसके बराबर, ईडी के बराबर लिए हैं, तो ए साइड बराबर, तो एक साइड हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो बीच में एंगल आ रहा है, और पहले से डीबी डीसी के बराबर है, तो साइड एंगल साइड तो आ ना गया, दो को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, बन गया। किसमें लेंगे, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल कौन, ईडीसी। चूंकि एडी जो है डीई के बराबर, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एडीबी क्या हो जाएगा, ईडीसी वर्टिकली अपोजिट एंगल, और डीबी बराबर डीसी गिवन, डीबी बराबर डीसी गिवन। तो ट्रायंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ईडीसी। तो सोचो ये एक है तो ये भी क्या हो गया, एक हो जाएगा कि नहीं, अरे ये एक है तो ये भी एक होगा, और ई तो बराबर है, ये है वर्टिकली से, ई वाला एंगल बराबर है ना जी, वर्टिकली अपोजिट ई लाइन काटा था, और ई इसके बराबर है, ये है, तो ए इसके बराबर होगा, बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। लेकिन एक चीज देखिए, ए बी बराबर हो जाएगा ई सी चाहे सी, अच्छा किससे, रीजन कौन हुआ, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। हेंस ए बी क्या हो जाएगा, सी, ये देखिए ए वाला, अच्छा इसमें दो था, ये दो था, तीन करल है, एगो इसमें डिलीट करेंगे, क्योंकि एक जैसा दिखना चाहिए, इसमें दो लाइन रहेगा, यहाँ दो लाइन है तो ये दो लाइन, ये तीन, तो ये भी क्या हो गया, तीन लाइन। कैसे, देख लीजिए, ई और ई कॉन्ग्रुएंस है, तो सी ई ए बी के बराबर, और ये देखो ट्रायंगल ए सी ई में ई एक है तो ये भी एक हो गया, देखो ये एक, तो कैसा मान रहा ट्रायंगल, आइसोसेलेस, ए बी बराबर हो गया कौन, सी ई, और यहां एक, तो ये भी क्या हो गया, एक। अब चलो पेज पलट रहे हैं, लिखाएगा इन ट्रायंगल ए सी ई, नाउ इन ट्रायंगल ए सी ई क्या क्या घटना घट रहा है भाई, एंगल सी ए ई और सी ई ए, सी ए ई बराबर सी ए, 1 बराबर 1 कैसे किए से समझ में आया,
BAD, तो CED कैसे, CPCT से, ये भी रीजन डालिए दे रहे हैं, DAB, बराबर DEC, ये दोनों बाय CPCT, ठीक है। AB बराबर CE और DAB, E1 तो AB1 किससे, CPCT से, दो घटना, एक 1 तो AB1। अब चल रहे हैं बड़का ट्रायंगल में ACE में, तो CAE और इधर से CEA, ACE में एंगल CCA, CAE बराबर एंगल AEC, ईच क्या हो गया 1, प्रत्येक जो है 1 के बराबर, कोई दिक्कत, हेंस ट्रायंगल ACE is an isosceles, क्लियर। लेकिन हमको दिखाना है किसको, इसका मतलब ये भी क्या हो गया 3 हो गया ना, आइसोसेलेस हो गया। तो देखो ABC के बराबर, AB जो है ABC के बराबर, और इस ट्रायंगल में AC जो है AB, तो E कैसे, चूंकि E1 तो AB1 तो आइसोसेलेस दिखाए, तो AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं C, AC बराबर C लिख सकते हैं। इसलिए यहां हो जाएगा AC बराबर CE, इसको मान लो 2, और यहां पीछे मान लो इसको 1, यहां पर इसको मान लो 1, समझ में आया। कौन, AB बराबर CE को, AB बराबर C को 1 मानो, और यहां हो रहा है AC बराबर C, इसको 2 मानो, AB बराबर CE, और यहां हो रहा है AB बराबर C हुआ, और इसमें कौन हुआ AC बराबर C, तो कौन होगा AB AC बराबर हो जाएगा। फर्स्ट में AB बराबर C था, वट AB बराबर CE बाय CPCT प्रूव्ड, एभव प्रूव्ड, एभव में प्रूफ किया हुआ है ABC के बराबर, है ना। तो क्या हो जाएगा CC कॉमन, तो AB AC के बराबर हो गया कि नहीं, तो AB बराबर हो गया AC, हेंस ABC is an isosceles, ICELES ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत, ट्रायंगल हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपका जो है एक एक कॉन्सेप्ट देते हुए एक एक चीज को, और ये सब क्या है ना कि बहुत सा इसमें कंसेप्ट आता है ट्रायंगल का, लेकिन ट्रायंगल आसान आपको तब होगा, सबसे पहले आप ट्रायंगल का एक एक प्रॉपर्टी को जान जाएं, एक एक जो उसका कन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट है उसको जान जाइए, क्योंकि मैक्सिमम आपका कन्ग्रुएंस से ही सिद्ध होता है ना। तो कन्ग्रुएंसी का जितने प्रॉपर्टी पांचों है उसको दाम घोट जाइए, जिस तरह से है कि नहीं, दम जड़ी बूटी
शरबत की तरह जैसे पीते हो, दूध जैसे पीते हो, उसकी तरह एकदम घोट जाइए पांचों पहले कंसेप्ट को। उसके बाद घोटने के बाद जो है आप एक का कॉन्सेप्ट माइंड में सेटअप हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक है कि धीरे धीरे आप सिद्ध करना जो है चालू हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को थैंक्स टू ऑल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के बीच में जरूर बताएं कि एक टीचर ऐसा भी आ गए हैं जो एक एक चीज को सिद्ध करते हुए और आपको सिखला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।